को जिंदा इसलिए रखा जाता था कि अगले दिन हम काम कर सकें। लोगों को जिंदा इसलिए रखा जाता था कि अगले दिन हम काम कर सकें। सत्यता ये है कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो हमारा वजूद नहीं होता, हम उनके ऋणी हैं। तो बाबा साहब के विचारों का प्रचार प्रसार करके ही उनका एहसान वैसे तो उतारा नहीं जा सकता, लेकिन एक प्रयास किया जा सकता है। पहले हमारी लोग की स्थिति क्या थी, हमारे घरों की बहन बेटियां क्या थी, वो उनके भोग की वस्तुएं थी। लोगों को जिंदा इसलिए रखा जाता था कि अगले दिन हम काम कर सकें। बाबा साहब ने हमारे लिए सम्मान की लड़ाई लड़ी, लेकिन जब उत्पीड़न की बात आती है तो वही सरकारें कहती हैं कि दलितों के साथ कोई उत्पीड़न नहीं हो रहा है, और ये घटनाएं बताती हैं कि दलित कितना उत्पीड़ित है। राजेश चौधरी बोले, हमें इसलिए जिंदा रखा जाता था ताकि अगले दिन हम काम कर सके। सभी दर्शकों को शिवांगी का नमस्कार। पिछले दिनों यूपी के जनपद उन्नाव के विकासखंड हिलौली के ग्राम ओलिया के भूपखेड़ा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विचार प्रसार संगठन की सभा में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश चौधरी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन पर न सिर्फ प्रकाश डाला बल्कि पूर्व में दलितों की दशा को भी बयां किया। बैठक को संबोधित करते हुए राजेश चौधरी ने कहा कि गांवों में छोटी छोटी सभाओं के माध्यम से हमारा संगठन बाबा साहब के विचारों का प्रचार प्रसार करता है, जिसका उद्देश्य दलित समाज को जागरूक करना है। क्योंकि हम लोग 10-15 मिनट की मीटिंग कर करके ऐसे ही गाँव में नुक्कड़ सभाएं करके हम सिर्फ इतना जागरूक कर रहे हैं कि हम लोग बाबा साहब के विचारों को माने, उनके पदचिन्हों पर चलें। उन्होंने कहा कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो हमारा वजूद ही नहीं होता। सत्यता ये है कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो हमारा वजूद नहीं होता। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का एहसान को उनके विचारों का प्रचार प्रसार करके ही उतारा जा सकता है। राजेश चौधरी ने कहा कि पहले हमारे समाज की महिलाएं भोग की वस्तुएं समझी जाती थी और पुरुषों को दास बनाकर रखा जाता था, और जिंदा भी इसलिए छोड़ दिया था ताकि अगले दिन वो काम कर सके। हमारे घरों की बहन बेटियां क्या थी, वो उनके भोग की वस्तुएं थी। पुरुष क्या थे, पुरुष दास जो होते हैं, दास थे, बंधुआ मजदूर। हम लोगों को जिंदा इसलिए रखा जाता था कि अगले दिन हम काम कर सकें। राजेश चौधरी ने कहा कि बाबा साहब ने हमारे लिए सम्मान की लड़ाई लड़ी और हमें सम्मान दिलाया। उन्होंने कहा सरकार चाहे जो हो, वो सिर्फ दलितों को धोने का काम करती है। राजेश चौधरी ने बैठक को बाबा साहब के अक्सर आप लोग जो कार्यक्रम देखते होंगे वो 14 अप्रैल और 6 दिसंबर, उसके बाद फिर बाबा साहब के बारे में क्या है, बाबा साहब कौन थे, कोई नाम लेने वाला नहीं। चुनाव आते हैं तो हम लोगों को जोड़ दिया जाता है धर्म से। हम लोग ये सोचे कि एक संगठन हम लोग चलाते हैं, बाबा साहब के बारे में जितना प्रचार प्रसार कर सकें उतना किया गया। अब आप सोचेंगे बाबा साहब के बारे में क्यों प्रचार प्रसार, बाबा साहब के बारे में तो लगभग सब लोग जानते हैं। तो हमको लगता है सोच हमारी कहीं ना कहीं गलत है। तो उनको पता ही नहीं कि बाबा साहब ने हम लोगों को दिया क्या। जिसको जानकारी नहीं होगी कि हमको क्या मिला है, बाबा साहब ने क्या दिया है, तो वास्तव में बाबा साहब को समझ ही नहीं पाएगा। सत्यता ये है कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो हमारा वजूद नहीं होता। हम क्या हैं आज आप सोचिए, देश के जो राष्ट्रपति हैं वो एससी समुदाय से। कल्पना करिए अगर बाबा साहब नहीं होते तो ये तो असंभव था। क्योंकि अगर समाज में हम लोगों के लिए, हमारे समुदाय के लिए अगर किसी ने किया है तो बाबा साहब ही, हम उनके ऋणी हैं। अगर हम लोग उनका एहसान जरा सा भी अगर मानते हो तो बाबा साहब के विचारों का प्रचार प्रसार करके ही उनका एहसान वैसे तो उतारा नहीं जा सकता, लेकिन एक प्रयास किया जा सकता है उतारने का। पहले हमारे लोगों की स्थिति क्या थी,
हमारे घरों की बहन बेटियां क्या थीं, वो उनके भोग की वस्तुएं थीं। पुरुष क्या थे? पुरुष दास, बदतर दास थे, बंधुआ मजदूर। हम लोगों को जिंदा इसलिए रखा जाता था कि अगले दिन हम काम कर सकें, उनका जो शौचालय है उनको साफ कर सकें, उनके कपड़े धो सकें, उनके जूतों में पालिश कर सकें और उनके पैर दबा सकें। ये हम लोगों की इज्जत थी। बाबा साहब ने हमारे लिए सम्मान की लड़ाई लड़ी और हमको सम्मान दिलाया भी। तब भी लोग नहीं चाहते थे बाबा साहब का आदर हो। जब वो लड़ाई लड़ते थे, आप लोगों को याद होगा कि जब भी वो बाबा साहब का तब भी बहुत विरोध हुआ। और आज तो अपने ही समाज के लोग उनको भुलाते चले जा रहे हैं। याद करिए कि हमारे जितने भी समुदाय के लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, जो कहते हैं कि हम दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वास्तव में वो बाबा साहब के अनुयायी होते तो आज जो हमारी लोगों की स्थिति है वो स्थिति न होती। दलितों की बहन बेटियां जो हैं, बलात्कार करने के बाद अगर वास्तव में हम बाबा साहब के अनुयायी होते, हमारे घरों की, हमारे बहन बेटियों की आज भी जो इज्जत है वो सुरक्षित नहीं है। हम लोग आज भी सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन जब चुनाव होता है तो लोग क्या कहते हैं, हम लोग हिंदू हैं। सुना होगा कि हम लोग को हिंदू बना दिए। हिंदू को इसमें कोई दो राय नहीं, हम लोग हिंदू हैं। लेकिन प्रमाण पत्र हमको राजनीतिक पार्टियां देती हैं कि हम लोग हिंदू हैं। जब चुनाव आता है हम लोगों के अंदर जोश भरा जाएगा कि हम लोग हिंदू हैं। लेकिन जब उत्पीड़न की बात आती है तो वही सरकारें कहती हैं कि दलितों के साथ कोई उत्पीड़न नहीं हो रहा है। और ये घटनाएं बताती हैं कि दलित कितना उत्पीड़ित है। सरकारें चाहे जो हों, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकारें चाहे जो भी हों, वो दलितों को सिर्फ धुने का काम करती हैं। उसके अलावा उनके हित के बारे में नहीं सोचती। क्यों नहीं सोचती हैं? क्योंकि दलित खुद बटा हुआ है। ईश्वर की हम लोग पूजा क्यों करते हैं? कहते हैं कि जन्म दिया। लेकिन हमको लगता है जिसने हमारी रक्षा की, जिसने हमारा सम्मान बनाया, वो हमारे लिए ईश्वर से भी बड़ा है। कहीं भी जाइए, कहीं भी बैठिए, बाबा साहब के बारे में अगर कोई बाबा साहब के बारे में कुछ कहता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दीजिए। आज बाबा साहब नहीं हैं, लेकिन उनके आदर्शों पे चल के, उनके जो बातें हैं उनको मान करके अगर हम चलें तो न सिर्फ हमारा भला होगा, बल्कि हमारा जो समुदाय है, हमारा जो परिवार है वो सुरक्षित रहेगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि हम फिर एक बार दास बन जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो सरकारें हैं जानबूझकर दलित लड़कों लड़कियों के लिए नौकरियां जो हैं वो ख़त्म कर रही हैं। कैसे ख़त्म कर रही हैं? जब प्राइवेट सब सारी चीज़ें हो जाएंगी तो वहाँ पे हमारा अधिकार नहीं रहेगा। अब आप सोचेंगे कि सब लोग कहते हैं कि आरक्षण का विरोध सब लोग करते हैं। सुना होगा, आरक्षण हम लोगों को भीख में नहीं मिलता है, ये हमारा अधिकार है। आप बहुत पैसे वाले गांव में हैं, आपके पास बहुत पैसा है, अथाह पैसा है, लेकिन आप दलित समुदाय से हैं। आज भी कुछ गांव ऐसे हैं कि आप सामान्य जात के, जो अगड़ी जात के लोग हैं, उनके साथ एक चारपाई पर नहीं बैठ सकते हैं। आज भी स्थिति ऐसी है और आप लोग खुद महसूस करते होंगे। आप चाहे जितने बड़े आदमी हों, बहुत पैसे वाले हों, हमने खुद देखा है, अपने आप में वो कुबेर मान लीजिए, लेकिन जब अगड़ी जात के सामने जाएंगे तो उस चारपाई पे बैठने की उनकी हिम्मत नहीं होती है जहाँ पे वो बैठे रहते हैं। लेकिन आप अगर दलित हैं और IAS अधिकारी हैं तो किसी की औकात नहीं है जो आपको बराबरी पे बैठने से रोक सके। पैसा और पद में जमीन आसमान का फर्क है। तो आरक्षण लेकर के या दे करके सरकार, जब कोई भी हम लोगों को एहसान नहीं कर रहा, वो तो हमारा अधिकार है। आरक्षण जो हम लोगों को मिल रहा है वो तो अधिकार है। लेकिन सरकारें जो हैं धीरे धीरे आरक्षण भी ख़त्म कर रही हैं ताकि हम लोग फिर एक बार
गुलामी में चले जाएं, क्योंकि उनकी गुलामी करने वाला कोई है नहीं, सब जागरूक हो गए हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि हम फिर वैसे ही आ जाएं। हम तो आप लोग, चूँकि हम लोग 10-10, 15-15 मिनट की मीटिंग कर करके ऐसे ही गाँव में नुक्कड़ सभाएँ करके हम सिर्फ इतना जागरूक कर रहे हैं कि हम लोग बाबा साहब के विचारों को माने, उनके प्रचिन्हों पर चलें। और अगर हम चलेंगे तो यकीन मानिए हमारा जो परिवार है, हमारा परिवार जो दलित परिवार है, वो कभी भी किसी का दास नहीं बनेगा। जो हमारे अधिकार हैं, देश हमारा है, हम लोग इसके मूल निवासी हैं, देश हमारा है, हम लोग कभी भी किसी के गुलाम नहीं बनेंगे। बस आज की बैठक का हमारा यही उद्देश्य था। तो उम्मीद है, वैसे तो हमने, प्रियंका जी ने हमको बहुत बताया कि गांव में बाबा साहब की बहुत पूजा होती है, बहुत कार्यक्रम होते हैं, लेकिन बाबा साहब को एक दिन में न बांधे। जब मन हो, जब इच्छा हो, हर महीने में अगर बाबा साहब का एक कार्यक्रम हो जाए तो बहुत अच्छा है। हमारा को जाना है नहीं, इसी बहाने सबसे मुलाकात भी हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर होता है सबके साथ बैठने का और बाबा साहब के विचारों का प्रचार प्रसार करने का। दो के साथ मैं आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद करूंगा कि आप लोग जो है इतना समय निकाले, और इस आशा के साथ कि भविष्य में जब मैं कभी आऊँगा तो बल्कि ये कहा जाएगा कि बाबा साहब का कार्यक्रम है, आपको आना ही है, तो हमें भी अच्छा लगेगा। कार्यक्रम के पूर्व राजेश चौधरी व उपस्थित लोगों ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण करके पुष्प अर्पित किया। इस कार्यक्रम में प्रियंका, सरोज कुमारी, अनिल गौतम, अवधेश गौतम, संदीप गौतम, कुलदीप गौतम, प्रेमा देवी, राजकुमारी, सरजू देवी, नेहा, सीमा देवी, सुमन, विद्यावती, सूरज, लालता प्रसाद, संगीता, अंजू, राम स्नेही, गेंदा देवी, रुचि, आंचल, काजल आदि लोग उपस्थित रहे। पी न्यूज भारत के लिए अनुज की रिपोर्ट। इस समाचार के प्रस्तुत करता है पिनेकल क्रिकेट एकेडमी लखनऊ। क्रिकेट के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आज ही प्रवेश ले। आवासीय सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें मोबाइल नंबर 6388571081 876543234343।